शुरुआत में जब मैं ससुराल आई थी तो दादी सास से घूंघट निकालती थी। परिवार की सभी बहुएं उनसे पहले से घूंघट निकालती आई हैं। दादी सास का प्रभाव भी इतना था कि किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। बस चुपचाप घूंघट खींच लिया। एक बार की बात है, हम सब गांव आए हुए थे। एक दिन दादी सास शिकायत लहजे में मुझसे कहने लगी कि मैं उनके पास बैठती नहीं, काम पूरा होते ही अंदर अपने कमरे में चली जाती हूँ। इस पर मैंने कहा, इस घूंघट में मैं आपसे बात कैसे करूँ? वो बोली, बाकी सब तो आसानी से कर लेती हैं, बातों में तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने हंसते हुए कहा, और बिना घूंघट निकाले आप भी बात कर लें तो क्या दिक्कत है? उस वक्त दादी अच्छे मूड में लग रही थीं। इससे पहले हमने बैठकर कभी ऐसी चर्चा नहीं की थी। मुझे भी लगा यह सही वक्त है और अपनी बात रखने का। तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि दादी, इस घूंघट की परंपरा को हम बंद क्यों नहीं कर देते? कब तक इन बेजान परंपराओं को अपने कंधे पर ढोते रहेंगे? घूंघट तो घर की इज्जत होती है, इससे बड़ों का मान सम्मान बना रहता है, कहकर वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। मैं जानती थी कि उनकी पूरी जिंदगी ज़्यादातर गैर ज़रूरी परंपराओं को निभाने में खप गई है। अब एकदम से उनकी सोच बदल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी एक कोशिश करना चाह रही थी। बात अगर घर की इज्जत की है तो फिर घर के हर सदस्य को घूंघट में रहना चाहिए। इज्जत की मांग सिर्फ एक तरफा क्यों की जाए? और सही रही बात मान सम्मान की, तो यहाँ आसपास मैंने कई बहुओं को घूंघट में अपने बड़ों पर चीखते चिल्लाते देखा है। इज्जत और मान सम्मान घूंघट निकालने से नहीं, दिल से दिया जाता है। हमारी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में दादी को किसी ने आवाज़ दी और वो वहाँ से उठकर चली गई। जाते हुए वो बड़बड़ा रही थीं कि घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा। कुछ दिनों बाद मैं अपने मायके चली आई, जो मेरे ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर देखा तो दादी लेटी हुई थी। दादी ने दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया था, पर वो बोले कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दादाजी इधर उधर फ़ोन घुमाने लगे ड्राइवर के लिए। तभी मैंने अंदर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को घुमाकर घर के पास ले आई। दादाजी मुझे गाड़ी के साथ देखकर थोड़े डरे हुए थे कि मैं ठीक से चला भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मुझे ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो मुझे सिर्फ घूंघट में घर के काम करते हुए ही देखा था, तो उनका डर जायज़ था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनसे पैर ज़मीन पर भी नहीं रखे जा रहे थे, तो मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मैंने दादाजी से कहा कि आप घर पर ही रहें, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। दादाजी अब भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। सुनते हुए आप सोच रहे होंगे कि यह किस ज़माने की बात हो रही है, तो ट्रस्ट मी, यह इसी ज़माने की बात है। यहाँ राजस्थान के कई गांवों में
लोग आज भी कई सारी दकियानूसी रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। खैर, मैं दादी को हॉस्पिटल लेकर आई। सबसे नज़दीक हॉस्पिटल मेरे गांव घाड़ेराव में ही था, तो मैं उन्हें वहीं पर लेकर आई। हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग पापा के पहचान के थे और कुछ मेरे भी, तो प्रोसेस में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं डॉक्टर से और नर्स से दवाइयाँ कब कब लेनी हैं के बारे में बात कर ही रही थी, तो दादी की नज़र मेरे सामने ही थी। एक ड्रिप चढ़ाने के बाद दादी चलकर कार में बैठीं। ऐसे ही लगातार 5 दिन तक उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई। 1 हफ्ते बाद दादी एकदम ठीक हो गई। इस बीच दादी को दवाई देते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए घूंघट रखना ही भूल गई थी और दादी ने भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बदलती रहें। जैसे लड़के घर का काम नहीं करते, अब दादी बेहिचक अरब से कह देती हैं कि मेरे लिए पोहे बना दे या खमण बना दे। अब हम सब साथ में बैठकर बातें करते हैं और खूब ठहाके लगाते हैं। आज ये इसलिए याद आया कि एक दोस्त ने कहा कि यार, तुम तो बहुत लकी हो। तो कहना था कि यह लकी होने के लिए बहुत ज़्यादा संयम और साहस की ज़रूरत पड़ती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता। थोड़ा थोड़ा खुद को और थोड़ा साथ रहने वाले लोगों की सोच बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं। तब कहीं थोड़े से बदलाव की उम्मीद नज़र आती है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपका तजुर्बा क्या कहता है? बदलाव ज़रूरी है या नहीं? बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।